ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है कि अगर एक मान लो रोड है, सर्कुलर मोशन फॉर बैंकिंग ऑफ रोड, इसका मेन नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो आप पहले समझ लो। आपने कई बार देखा होगा जैसे पहाड़ों में है ना, आप जाओगे तो वहाँ पे मतलब टर्न्स होते हैं ना, काफी शार्प टर्न्स होते हैं, जो सड़क है ना उसको थोड़ा सा एक साइड से घुमा देते हैं। आपने नोटिस किया कभी? नोटिस किया आपने ऑब्जर्व किया है ना। तो ये जो सड़क है ये कुछ ऐसे सर्कुलर टर्न है, ये सड़क ऐसे है और यहाँ पे सड़क को थोड़ा सा उठा लिया है। अगर सड़क को हम इसकी लाइन में आकर सड़क ऐसे होती हमने जो एक साइड से तो विदाउट बैंकिंग सड़क ऐसे होती है ना, हमने एक साइड से उठा दिया तो सड़क ऐसे होती है। तो दिस इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस बैंक रोड पे जो व्हीकल है वो कितनी तेजी से चल सकता है सच दैट वो स्लिप ओवर करके बाहर ना निकले, क्योंकि पहाड़ों में अब ऐसे सर्कुलर टर्न है तो इस साइड खाई होगी, यहाँ से अगर गिरे तो फिर सीधा ऊपर है ना। तो हम चाहते हैं कि गाड़ी ना गिरे, नहीं गाड़ी ना गिरे, इसका मास m है। यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? v कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो सेफली टर्न लेने के लिए कितनी स्पीड से सर्कुलर टर्न में अपनी गाड़ी चला सकते सच दैट वो आगे गिरे। ठीक है, v कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे बताओ अगर ये गाड़ी ठीक है इस तरीके से सर्कुलर टर्न ले रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, m भी समझ में आएगा लगेगा है ना। एक मास की वजह से ग्रेविटी है ना m जी वेट लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा वैक्टर, और भी कोई फोर्स लगेगी इधर एनी अदर फोर्स, फ्रिक्शन भी लगेगी। ठीक है, अब फ्रिक्शन हम किधर को लगाएंगे? जो गाड़ी है ठीक है, बैंक रोड ऐसे है और गाड़ी भी उस पे ऐसे जाती है, तो इस गाड़ी में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? और इसके जो टायर है फ्रिक्शन इधर को लगेगी या फिर इधर को लगेगी? देखो देखो ये जो गाड़ी है वो तेज स्पीड में चलेगी तो इसकी स्किड करने की टेंडेंसी उधर को है ना, ऐसे जाएगी ना, तो स्किड करने की टेंडेंसी उधर होगी। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है अगर एक सिंगल बॉडी तो जिस डायरेक्शन में स्लाइडिंग की प्रोबेबिलिटी होगी उसके अपोजिट लगेगी, टेंडेंसी टू स्लाइड के अपोजिट लगेगी। ये जो गाड़ी है इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी उधर को है ना, फ्रिक्शन इधर को। मार्क में करो तो यहाँ पर इसकी स्किड करने की टेंडेंसी जो वो बाहर की तरफ है, गाड़ी ऐसे जा रही है स्किड करने के बाद फ्रिक्शन लगेगी इधर से। ठीक है, तो अब हम इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स कर देंगे। कितनी फोर्स होगी? 1 2 3 4 फोर्स होंगे।
मैंने आपको बताया था जो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो आपको उसके कंपोनेंट करने होंगे, है ना। तो x डायरेक्शन ये होगी हमारी और y डायरेक्शन ये होगी। तो इन दोनों डायरेक्शन के अलावा कौन कौन सी फोर्स है, एक नॉर्मल है और एक फ्रिक्शन है। ये दोनों x और y के अलावा किसी और डायरेक्शन में तो हम इनके कंपोनेंट करते हैं, ये ध्यान, ठीक है। तो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है आर के बेस से, ये मान लो सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन है, ऐसे गाड़ी सर्कल ले लिया है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो नॉर्मल है, ठीक है, इसका ये वाला क्या लिखना होगा, बता सकते हो कितना होगा, ये नॉर्मल है, इसका वर्टिकल ज्यादा ये कितना होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना कि मैंने इंक्लाइंड प्लेन है उसका नॉर्मल जो होता है वो वर्टिकल प्लेन का, वो एंगल डायरेक्टली ट्रायंगल का होता है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल मेरे साथ को दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा n cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा, है ना। अब इसके कंपोनेंट हो गया, अब फ्रिक्शन कंपोनेंट करना है। फ्रिक्शन कंपोनेंट करने तो फ्रिक्शन का एंगल पता होना चाहिए, फ्रिक्शन का एंगल ये वाला थीटा होगा, है ना। देख सकते हो ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा ये थीटा। तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर दो, ये जाएगा f cos थीटा और ये जाएगा f sin। अब क्योंकि ये जो गाड़ी है ये ऐसे चल रही है, मतलब ऐसे, इस गाड़ी का मोशन ना तो ऐसे हो रहा है वर्टिकली अप नहीं हो रहा, ऐसे भी नहीं हो रहा, है ना। ना तो गाड़ी इधर को स्लिप कर रही है, ना ही गाड़ी हम मान के उधर को स्लिप कर रही है। तो इसका मतलब है इस गाड़ी का मोशन ना ही x डायरेक्शन में हो रहा है, ना ही y डायरेक्शन में हो रहा है। ये गाड़ी अगर हम मोशन वाइज देखें तो गाड़ी ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, इसका मोशन ना तो इस तरीके से हो रहा है, ना ही इस तरीके से। तो x और y डायरेक्शन में अगर मोशन नहीं हो रहा है तो हम फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। F net in x direction should be 0 क्योंकि x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। F net y डायरेक्शन में क्योंकि y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। F net z डायरेक्शन में क्या हम इसे लिख सकते हैं, नहीं। z डायरेक्शन कौन सी होगी, x इधर है, y इधर है, z बाहर इधर है ना। इधर पॉजिटिव z है और इधर माइनस z है, तो गाड़ी का मोशन है माइनस z की तरफ होगा। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो F net z डायरेक्शन में 0 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। बट हमारा इससे काम है, ठीक है। F net x डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब है x डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो जानी चाहिए। कौन सी लग रही है, n sin थीटा f cos थीटा, और इन दोनों को मिला के बैलेंस कर रही है, तो ये हो जाएगा n sin थीटा f cos थीटा ठीक है। फिर इसके बाद y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स है, ये फोर्स इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करता है, तो n cos थीटा mg प्लस f sin, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख रहा हूं, mg को लेके जा रहा हूं, mg हो गया और ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस ये ठीक है। इसी क्वेश्चन को लिखना है, ये देखो ये अपन ने उधर जाएगा तो n cos थीटा माइनस 1 है क्वेश्चन जी वही, ठीक है ना। यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो हमारी लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको वही सर हम आपको कैसे पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, आप बताओ। सो अब आपके दिमाग में डाउट है सर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है हमें कैसे पता है, तो इसका आंसर ये है, ये जो गाड़ी है, ठीक है, इसकी जो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड का मतलब है ये जो गाड़ी है ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन सॉरी स्पीड अगर मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगी होगी, क्योंकि अगर स्पीड मैक्सिमम होगी तो जो एनर्जी कर रहा है ये मैक्सिमम होगा, यानी कि ये जो एनर्जी कर रहा है उसको पूरी तरीके से बाहर खींच रहा होगा।
तो फ्रिक्शन मैक्सिमम इसको कितना बैलेंस कर सकती है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूज हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, इसलिए हम फ्रिक्शन को लिमिटिंग वाला लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी होती है, म्यू इनटू एन, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ पर पुट करेंगे एन sin थीटा प्लस एफ आर की जगह म्यू इनटू एन cos theta and v square by r. ये होगा हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन को आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा n cos theta minus f r की जगह म्यू इनटू n sin theta और ये क्वेश्चन नंबर 2। Divide question 1 by 2. One equation divided by question number 2. Divide this. क्या बनेगा? इसमें से मैं n कॉमन ले रहा हूँ। n कॉमन लिए तो क्या बचेगा? sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा and v square by r। और इसमें से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? cos थीटा minus mu sin इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये हमने डिवाइड कर दिया तो m से m कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर बाय r जी राइट साइड आकर लेफ्ट साइड क्या बचेगा sin थीटा प्लस mu cos थीटा नीचे cos थीटा माइनस mu sin, ठीक है। अब इस rg को जब लेके जाएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू rg sin थीटा प्लस mu cos थीटा माइनस mu sin, taking square root both sides, so we got the final answer rg sin theta plus mu cos theta cos theta minus mu sin. This is the answer. इसको critical velocity बोलेंगे। critical velocity का मतलब है कितनी स्पीड से वो गाड़ी बैंक रोड पे चल सकती है, ठीक है, such that वो स्किड होके नीचे ना गिरे। This is the maximum speed. इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्किड का जगह गिरेगा। इससे कम स्पीड या इतनी स्पीड पे वो चला सकता है। नोट डाउन करिए। अगर हम इस बैंकिंग ऑफ रूट को हटा दें और सिर्फ सड़क पे फ्रिक्शन, तो उसको सेफली टर्न करने के लिए कितनी स्पीड से चलना है, यानी कि अब हम बात करें सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर ट्रैक विदाउट बैंकिंग। सर्कुलर ट्रैक आपने बैंकिंग नहीं की है ना, मतलब उसको उठाया नहीं, तो रोड जो है ऐसे ना है और आपकी गाड़ी ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रही है, मतलब आप व्यू वाले कैसे की गाड़ी ऐसे जा रही है, बैंकिंग और रोड की कैसे गाड़ी ऐसे जा रही है, अब ऐसे जा रही है, ठीक है, तो थीटा तो 0 हो गया, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पर है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर ये सर्कुलर टर्न ले रहा है ऐसे, तो उसके बाद ये एनबी स्क्वायर बाय आर को इधर पर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ठीक है, इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो अंदर की तरफ इसको कौन रखेगा? अंदर की तरफ इसको रखेगी फ्रिक्शन, है ना। अगर इस रोड पर फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो तो ये गाड़ी स्लिप कर जाएगी। आप इमेजिन करके देखिए कि एक रोड है जिस पे आपको सर्कुलर टर्न लेना है और वो रोड एकदम गीली है, तो आपकी जो गाड़ी है वो स्किड कर जाएगी इस रोड पे, क्योंकि गीला करने से उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो सर्कुलर टर्न करवाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स है ना, मतलब जो उसको सर्कुलर टर्न करवाने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स का काम कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन है ना।
और बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है, बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है तो थीटा 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितनी स्पीड से इस पे गाड़ी चला सकता है ताकि ये सेफ रहे, मतलब स्किड ना करे। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बी क्रिटिकल वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम थीटा 0 पुट कर देंगे। क्या आना रहेगा, आर जी साइन 0 प्लस 0 कॉस 0 cos 0 minus 0 sin 0 डिग्री 0 होता है, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0 क्या हो जाएगा, न्यू आर। ये क्रिटिकल स्पीड आ गई, इतनी स्पीड से वो गाड़ी चला सकता है अगर बैंकिंग नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करिए और इसका एक और केस करेंगे। तो हमने अभी दो केस देखे कि एक तो बैंकिंग ऑफ रोड वर्क की है, उसमें फ्रिक्शन भी है, उसमें हमने क्रिटिकल लॉस निकाली, फिर यहाँ पर हमने बैंकिंग ऑफ रोड हटा दी, थीटा 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंकिंग ऑफ रोड तो रखी हुई है हमने, अब हम फ्रिक्शन हटा देंगे। तो ये गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न लेते हुए जा रही है, और ये हमने बैंकिंग ऑफ रोड कर दिया, एक साइड से उठा दिया, बट फ्रिक्शन 0 है, स्मूथ है। तो अब ये कितनी स्पीड से जा सकता है इस केस में भी, तो अब इस फॉर्मूले में क्या करें, म्यू 0 फ्रिक्शन है तो म्यू 0 कर दो, कितना हो जाएगा ये आर जी, यहाँ पर म्यू हम 0 कर दो, साइन थीटा प्लस 0 अपॉन हम आर की 10। तो इतनी स्पीड से वो इस बैंड रोड पे गाड़ी चला सकते हैं भले ही फ्रिक्शन ना हो, इसे हम वेल ऑफ डेथ करेंगे। नोटन हो गया, वेल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, जो आप अगर मेले में कभी गए हो तो आपने देखा होगा। कितने बच्चों ने देखा है ये तो कभी गाना देखा है, वो हनुमान का इनका गाना है बिग बॉस, उसमें लोग ना वो मोहब्बत नहीं है, ठीक है, उसमें कैसे वो गाड़ी चल रही है वो आज आपको समझ में आएगा। So physics is all around us. पर एक बात मैं आपको बता दूं, जितने मैजिशियन हैं या जितने लोग भी खेल दिखाते हैं नीले वगैरह कुछ भी जो भी है, या फिर कुछ ऐसे गेम्स होती है ना जिसमें वो बोलते हैं कि निशाना लगाओ, अगर आपने उसमें निशाना लगा तो आपको वो मिल जाएगा। इन सारी गेम्स में फिजिक्स यूज होती है, वो इस तरीके से बनाई जाती है कि आप उसमें डाल ही ना, अगर 100 अटेम्प्ट मारोगे तो 1 अटेम्प्ट करें, इस तरीके से डिजाइन है ना। तो ये जो वेल ऑफ डेथ है इसकी आइडिया निकालेंगे, वेल ऑफ डेथ तो कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ज्यादा एंगल होता है उसका, तो इसलिए हम ये वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला एंगल बहुत बड़ा एंगल होता है, राइट, तो हम इसमें वर्टिकल वाला एंगल लेंगे। तो एक गाड़ी है यहाँ पर मान लो चल रही है सर्कुलर ट्रैक पे, तेल दिखा रहा है आपको आर रेडियस, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, एक तो mv स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक mg नीचे की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, और भी वो फोर्स लगेगी फ्रिक्शन। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी गाड़ी कुछ भी है, इसकी गिरने की टेंडेंसी इधर को है, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्लांट है, तो इसकी गिरने की टेंडेंसी इधर को है, इसलिए फ्रिक्शन इस पे इधर को लगेगी ऐसे, अलोंग द प्लेन लगेगी ऐसे। तो फ्रिक्शन का जो एंगल होगा वो ये वाला, ये थीटा होगा, ठीक है, नॉर्मल का जो ये वाला एंगल होगा ये भी थीटा होगा। इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हो कर सकते हैं, अगर आप देख लेना नॉर्मल का एंगल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का थीटा होगा जो इस टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था रूल,
जो एक्स वाई डायरेक्शन के अलावा फोर्स है उसके कंपोनेंट्स करेंगे। और ये जो बाइक या गाड़ी जो भी ऐसे मौत का कुआं में चल रही है, तो इस मोमेंट पे जब कोई यहाँ पर है तो ना तो ये ऊपर की तरफ, मतलब ना तो इसका वर्टिकल मोशन हो रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसका मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे या ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन इधर है, वाई डायरेक्शन इधर है और जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो इसका मोशन जो है ना वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे जा रहा है। नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, नो मोशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट मींस F net in x direction is equals to 0. F net in y direction is equals to 0. Right? अब हम फोर्स बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, उसके उससे पहले कंपोनेंट देने पड़ेंगे। तो ये जाएगा m cos थीटा, ये जाएगा m sin थीटा। फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा? फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट Fr cos थीटा और ये वाला Fr sin। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें अब देखने हैं? ये दोनों फोर्स देखनी है, एक ये देखनी है, ये हो गया, ये हो गया। ये दोनों फोर्सेस इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस इस n cos थीटा को बैलेंस करेंगे। दैट मींस Fr cos थीटा, अभी हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिख दें। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन and m cos theta is equal to Fr sin theta plus mv square। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन लगेगी वो लिमिटिंग लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम दे रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन उसको कितना सपोर्ट कर सकती है वो हम देख रहे हैं ना। तो फ्रिक्शन की ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके मुझे v की वैल्यू कैलकुलेट करके आप बताएंगे। इसको नोट डाउन करिए और फिर कैलकुलेट करिए। इसका हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे।